27 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया। जयपुर, अजमेर, कोटा, सीकर में बारिश का येलो अलर्ट है तो 11 जुलाई से भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। जलभराव से कई जिलों में हालात बिगड़ चुके हैं। बुधवार को उत्तर पूर्वी जिले में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। हनुमानगढ़ में लगातार बारिश के बाद हालात बिगड़ गए। हनुमानगढ़ में घरों और कलेक्ट्रेट के आसपास बताया जा रहा है एसपी ऑफिस में भी पानी भर चुका है। पिछले 24 घंटे के दौरान भरतपुर के पहाड़ी इलाकों में 42 mm बारिश दर्ज की गई है। भुसावर की बात करें तो 29 मिलीमीटर बारिश और हनुमानगढ़ में 20 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। यही हाल अलवर, खैरथल, श्रीगंगानगर, सूरतगढ़ का भी रहा है, जहां पर औसत से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है, जिसकी वजह से निचले इलाके पानी से लबालब हो चुके हैं। देर रात हुई बारिश से कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। कई जिलों में 3 से 4 फीट तक पानी भर गया, जिससे लोगों को भारी परेशानी हो रही है। बस, कार, बाइक पानी में फंसी नजर आई है। वहीं घरों और दुकानों में पानी भर गया। आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर ये तस्वीरें देख पा रहे हैं जो अजमेर, सीकर, कोटपूतली और पावटा से आई हैं, जहां जलभराव से जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त होता हुआ नजर आ रहा है। तो जुलाई में जल प्रहार जो है प्रकृति का, वो देखने को मिल रहा है। सीकर के साथ कोटपूतली, पावटा, में भारी बारिश हो रही है। सड़कें पूरी तरीके से दरिया में तब्दील होती नजर आ रही है। सीकर में भारी बारिश के बाद हालात खराब हैं। जिले के फतेहपुर और लक्ष्मणगढ़ कस्बे में बाढ़ जैसे हालात बन गए। मुख्य बस स्टैंड पर 4 फीट तक पानी भर गया और दुकानों, घरों में पानी घुसने लगा। देर रात से ही पानी में कई गाड़ियां फंसी हैं, जिनसे आज सुबह लोगों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया। लगातार जलभराव से आमजन परेशान। फतेहपुर में 90 मिलीमीटर बरसात जो है वो दर्ज की गई है, जिसकी वजह से हालात और ज्यादा खराब होते जा रहे। तस्वीरों में आप देखिए, देर रात तक ये वाहन और लोग फंसे रहे थे, जिन्हें तड़के सुबह निकाल लिया गया है। गनीमत ये रही कि कोई हादसा नहीं हुआ। जिले में झमाझम बारिश का दौर जारी है। कल रात से तेज बरसात का दौर शुरू हुआ और जिले के कई इलाकों में जमकर बारिश हुई और काफी इलाके ऐसे हैं जहां पर निचले इलाकों में पानी भर गया। सबसे ज्यादा बारिश फतेहपुर में हुई, जहां पर 90 mm बरसात हुई। तो मुख्य बस स्टैंड सहित कई जो आसपास के इलाके थे वहां पर पानी भर गया और पानी के अंदर बस फंस गई। लोगों के जो घर थे, जो दुकानें थी, उनमें पानी घुस गया। अभी भी आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि सड़क पर जिस तरह से पानी भरा हुआ है, ये किसी एक सड़क की हालत नहीं है। जिले भर में जहां जहां तेज बरसात हुई है वहां वहां इस तरह का जो जल भराव की समस्या है वो हुई है और प्रशासन की जो व्यवस्थाएं हैं वो बिल्कुल इस बारिश के सामने लचर साबित आई हैं कि जो प्रशासन की व्यवस्थाएं थी वो उचित नहीं हो पाई। इस वजह से जो पानी की निकासी नहीं हो पाई। फतेहपुर की बात करें तो वहां पर तो एक बस के अंदर जो सवारियां थी वो रात भर बस के अंदर फंसी रही और सुबह उनको रेस्क्यू करके वहां से निकाला गया। पानी के अंदर जो है वो बस फंस गई थी। तो निश्चित तौर पर बारिश का दौर जारी है और अभी भी जो आकलन ये किया जा रहा है कि अगले 3 से 4 दिन जिले में तेज बारिश हो सकती है। सावन बिजानिया के साथ संदीप हुड्डा, न्यूज 18 सीकर। देखिए, प्रदेश में भारी बारिश हो रही है। गांव-गांव, शहर-शहर बाढ़ के हालात सब जगह हैं। इस बीच कई जिलों से ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जहां लोग मानसूनी आफत से दो चार हो रहे हैं। मौसम की मार, लोग लाचार। बरसात का मंजर, सड़कें बनी समंदर। दुकानों, घरों में पानी, बड़ी परेशानी। तस्वीरें हनुमानगढ़ के मक्कासर गांव और जंक्शन की भट्टा कॉलोनी की हैं। लगातार हो रही जबरदस्त बरसात से हालात बिगड़ चुके हैं। कई घरों में पानी भरने से मकान क्षतिग्रस्त हो गए, दीवारों में दरार आ गई तो भट्टा कॉलोनी में कुछ मकान गिर भी गए। ग्रामीण किसी तरह सुरक्षित जगह पहुंचे, जबकि बरसात से घरों में रखा सामान खराब हो गया। खाने पीने की समस्या बढ़ गई। प्रशासन से कोई मदद भी नहीं मिली है। बाढ़ के कारण यहाँ पर जो किनारे पर बसे हुए मकान थे उनके सबके अंदर पानी भर गया है, सामान सारा डूब गया है। प्रशासन को भी कई बार कहा गया है, लेकिन कोई भी अभी तक अधिकारी मौके पर इनकी सहायता लेने के लिए, पूछताछ करने के लिए नहीं पहुंचा है। कम से कम 20-25 घर हैं जिनके अंदर पानी के अंदर पहुंच गया है पानी और मकान
में जितना सामान था वो सारा टूट गया, कुछ तो सामान बाहर निकाल दिया, अधिकांश सामान है ना वो डूब गया है। श्रीगंगानगर जिले में भी हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जहां कुछ ही देर की झमाझम बरसात ने सूरतगढ़ नगरपालिका क्षेत्र के वार्ड नंबर 45 सहित आसपास के निचले इलाकों में घुटने तक पानी भर गया। सड़कें दरिया में तब्दील हो गई। कई दिनों से जल भराव की वजह से लोगों की दिनचर्या पूरी तरह से प्रभावित हो गई। हालांकि स्थानीय प्रशासन पानी निकालने की यथासंभव कोशिश कर रहा है। मोटर लगाकर पानी निकाला जा रहा है। बावजूद इसके लगातार हो रही बरसात की वजह से निचले इलाकों में जल भराव की स्थिति बनी हुई है। वहीं रेलवे अंडरपास से भरे पानी की वजह से वाहन चालकों को परेशानी हो रही है। उसके कारण लगातार 4 दिनों से बारिश हो रही है, उसके कारण एकदम ज्यादा बारिश हो गई और शहर का ड्रेन सिस्टम है वो थोड़ा कटोरे टाइप है, कटोरा लगा शहर बसा हुआ है, उस कारण पानी निकासी में समस्या आती है। लेकिन प्रयास कर रहे हैं परमा के माध्यम से और निकालने का प्रयास कर रहे हैं। उधर झुंझुनू के उदयपुरवाटी कस्बे में भी बारिश से कुछ ऐसा ही हाल है, जहां कस्बे की सब्जी मंडी में जल भराव होने से परेशानी बढ़ गई है। बरसात के पानी से मंडी में रखी सब्जियों के थैले बहने लगे। टमाटर, भिंडी, लौकी सहित कई सब्जियां पानी में बह गईं। व्यापारियों ने मशक्कत कर सब्जियों को संभाला। दरअसल हर साल की तरह इस साल भी बरसात के पानी की निकासी के लिए नगर पालिका प्रशासन की तरफ से कोई इंतजाम नहीं किया गया, जिसके कारण बरसात का पानी मंडी में भर गया। व्यापारियों को लाखों का नुकसान उठाना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। पाली से बड़ी खबर है। पाली दौरे पर बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ हैं। अपने आवास पर पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते नजर आएंगे। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर नागा बाबा बगेची दर्शन के लिए रवाना होंगे। कहा जाता है कि जनता जनार्दन मेरी राजनीतिक गुरु है, उन्होंने कहा है। गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु का पूजन करते हैं, जिसमें समाज को मार्गदर्शन दिया, नई प्रेरणा दी, संस्कार दिए, अपने जीवन को उच्च आदर्श बनाने का जिसने मार्गदर्शन किया, उनकी पूजा करने का ये दिन है। इसको हम सम्मानजनक तरीके से मनाते हैं। और वैसे भी हमने भी अपनी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का आह्वान किया है कि अपने अपने क्षेत्र के जितने भी धार्मिक स्थल है, जो पूजने की स्थल है, उनके जो पुजारी है या महंत है या धर्मगुरु है, कोई समाज के प्रतिष्ठित महानुभाव है, उनका सम्मान करो। देखिए, राजनीतिक गुरु ऐसा नहीं होता है, समाज होता है, जनता होती है, आम नागरिक होता है, उन्हीं से हमें सीखने को मिलता है। शिक्षा के मंदिर का बुरा हाल। ऐसे स्कूल में कैसे पढ़ेंगे नौनिहाल। जान हथेली पर रखकर करते हैं पढ़ाई। छत की टूटी पट्टियां, खस्ता हाल क्लासरूम, जर्जर भवन। ये तस्वीरें हैं प्रतापगढ़ जिले के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बोरखेड़ा की, जहां 100 से ज्यादा बच्चे हर रोज जान जोखिम में डालकर पढ़ाई करने आते हैं। हालात ऐसे हैं कि भवन की छत टूटकर नीचे फर्श पर गिर चुकी है। इसके बावजूद छोटे छोटे बच्चे इसी छत के नीचे बैठकर शिक्षा ग्रहण करने को मजबूर हैं। और मैं कक्षा 8वीं में पढ़ता हूँ और ये स्कूल बहुत टूटी हुई है और यहाँ बहुत पट्टी गिरती है और बारिश में स्कूल आने से हम डरते हैं। 120 छात्रों वाले इस विद्यालय का भवन पिछले 5 साल से जर्जर हालत में है, लेकिन शिक्षा विभाग और प्रशासन अब तक आंखें मूंदे है। स्कूल की पूरी इमारत खस्ताहाल है। बरामदे की छत गिर चुकी है। कई कमरों की दीवारें भी धराशायी हो चुकी हैं। केवल 2 कमरे जैसे तैसे खड़े हैं, लेकिन उनमें भी छत से पानी टपकता है। एक कमरे में पूरे स्कूल की पढ़ाई किस तरह चल रही है, अंदाजा लगाया जा सकता है। तो समस्या तो अभी 1 साल की नहीं है, 2-4 साल हो गए। कई बार मीडिया में भी दिया है,
और कोई अधिकारी भी आके नेता लोग भी आके देखते हैं, पर आज तक समस्या का समाधान हुआ नहीं है। सरकार शिक्षा के लिए करोड़ों का बजट जारी करने के दावे करती है, लेकिन जमीनी हकीकत बोरखेड़ा के इस विद्यालय की हालत देखकर लगाई जा सकती है। विद्यालय में पीने के पानी की व्यवस्था भी ठप है। इकलौता हैंडपंप पिछले कई महीने से खराब है। शौचालय जैसी मूलभूत सुविधा तक उपलब्ध नहीं है। पूर्व में भी कई बार उच्च अधिकारियों को क्षतिग्रस्त भवन के संबंध में सूचना दी जा चुकी, स्थानीय कार्यालय द्वारा भी अवगत कराया गया है। वास्तव में विद्यालय में जर्जर भवन की स्थिति है, लेकिन संबंधित पीओ और स्थानीय संस्था प्रधान ने बच्चों को सुरक्षा की दृष्टि से वहाँ पे पढ़ाने का काम नहीं किया जा रहा है। उनकी सुरक्षा का ध्यान रखा जा रहा है और उच्च अधिकारी से जैसे ही सूचना प्राप्त होती है, कोई भी निर्माण संबंधी कार्य आता है तो तुरंत उस कार्य को करवाया जाएगा, उसको प्राथमिकता से लिया जाएगा। डर के चलते कई परिवारों ने बच्चों को स्कूल भेजना बंद कर दिया है। साथ ही साफ किया है, अगर जल्द ही स्कूल की मरम्मत शुरू नहीं हुई तो वो स्कूल पर ताला लगाकर कलेक्टर ऑफिस पर धरना देंगे। प्रतापगढ़ से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए चंचल सनाडे की रिपोर्ट। 32 सफाई कर्मचारियों की हड़ताल ने नगर को गंदगी के ढेर में तब्दील कर दिया। मानदेय भुगतान में देरी, प्रशासन की अनदेखी से नाराज सफाई कर्मियों ने कामकाज ठप कर दिया। नगर की गलियों, सड़कों, सार्वजनिक स्थलों पर कचरा है, आमजन भारी परेशान। सफाई कर्मचारियों ने बकाया भुगतान की मांग को लेकर मजबूर होकर हड़ताल शुरू की है। कर्मचारियों ने स्पष्ट कहा है कि जब तक बकाया भुगतान नहीं होता वो काम पर वापस नहीं आएंगे। बस स्टैंड का मेन बस स्टैंड है, जहाँ गंदगी 4 दिन से पड़ी हुई है। कोई संभालने को तैयार नहीं है, सफाई करने को तैयार नहीं है। हम तो भी व्यापारी, हमको तो नहीं रहना पड़ेगा है, तो हम कहाँ जाएंगे इनको छोड़ के। आगे भी कचरा की जगह चेंज करने की शिकायत करी है, अभी तक कुछ हुआ नहीं उसका। सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ इलाके में आज एक दर्दनाक हादसे के बाद हालात तनावपूर्ण हो गए। खोरू गांव में एक स्कूल बस और बाइक की टक्कर में पिता और पुत्र की मौके पर मौत हुई है। इस हृदय विदारक हादसे के बाद से स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है। सर्व समाज के आह्वान पर आज लक्ष्मणगढ़ कस्बे की पूरी तरीके से बंद रखी गई है। बाजार, धरने प्रदर्शन और प्रशासन से नाकाम वार्ता के बाद इलाके में गहरा आक्रोश है, लेकिन प्रशासन सर्व समाज के बीच वार्ता बेनतीजा रहने के बाद सर्व समाज की ओर से लक्ष्मणगढ़ कस्बा बंद का आह्वान किया गया। आज सुबह से ही बाजार में सभी प्रतिष्ठान स्वयं ही बंद रखे गए। हालांकि पुलिस प्रशासन मुस्तैद जरूर है। अजमेर जिले के गांवों में अब चोर बेखौफ होकर वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। मामला श्रीनगर थाना क्षेत्र के कानपुर गांव का है, जहां एक ही रात में 6 जगहों पर चोरी की घटनाएं सामने आई। चोरों ने बाजार से लेकर मंदिरों तक को निशाना बनाया है, जिससे पूरे गांव में दहशत का माहौल है। इन घटनाओं की खास बात यह रही है कि एक दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में पूरी वारदात रिकॉर्ड रही है, जिससे अब पुलिस आरोपियों की पहचान कर रही है। सवाल ये कि आखिर चोरों के हौसले इतने बुलंद कैसे हो गए? क्या ग्रामीण इलाकों में सुरक्षा की जिम्मेदारी को गंभीरता से पुलिस नहीं ले रही? अजमेर से बड़ी खबर, कल्याणपुरा गांव से जोड़ने वाले अंडरपास में पानी भर चुका है। शहर में आने जाने वालों की दिक्कत हो रही है आवाजाही, क्योंकि पूरी तरीके से उनकी बंद हो चुकी है। स्कूल जाने वाले बच्चे हो या फिर नौकरी पर जाने वाले कर्मचारी, सब परेशान हैं। विकास समिति की ओर से जताई गई नाराजगी, उचित समाधान की मांग की गई। बारिश के मौसम में लगातार ऐसी परेशानी बनी रहती है। 1.5 से 2 फीट तक पानी होने से बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे। रोजमर्रा का काम करने वालों लोगों को भी परेशानी का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। तो ये बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। अजमेर में आप तस्वीरों में देख सकते हैं, पूरी तरीके से अंडरपास जलमग्न हो चुका है। इससे लोगों को आवागमन में परेशानी हो रही है। कोटा के बख्शी स्प्रिंगडल स्कूल में स्कूली